स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन नॉलेज में। तो देखो प्यारे बच्चों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट्स हैं, यानी जो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्या कराएंगे, हम सॉल्व कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या है कि जो इक्वेशन है उनको यानी वर्ड्स प्रॉब्लम है, यानी जो क्या है कि हमें एक पूरी लैंग्वेज दी, उस लैंग्वेज को पढ़ के हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। जब हमने यह मान लिया कि पहली संख्या तो x है और दूसरी संख्या y है, तो इसमें यह भी बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। पहली संख्या क्या है, x, और पहली संख्या की दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी। तो ये इक्वेशन होगा हमारा फर्स्ट। अब जब इक्वेशन फर्स्ट हो गया तो आगे कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या है, 26। तो x माइनस y बराबर 26, इक्वेशन सेकंड। जब हमें इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो चुकी है तो सिंपल सा वर्क है, करना क्या है, देखो समीकरण। वैसे तो हम इसे सिंपल से समीकरण 3 बनाते हैं, लेकिन इसमें हमारे को समीकरण 3 बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्टली 3y दे रखी है। तो रख दो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से एक y घटाएंगे तो कितने आएंगे, 2y बराबर 26। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे कि y बराबर 26/2, इसका हम क्या करेंगे, छम्मा और छम्मा करेंगे तो कितने आएंगे, 13 आएंगे। जब ही 13 y की वैल्यू में प्राप्त होगी तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 कौन सा है, x बराबर 3y। तो y की वैल्यू हम x बराबर 3y के समीकरण में रखेंगे, इनपुट कर दो वैल्यू को, रखो x बराबर 3y। तो x बराबर 3, y की वैल्यू कितनी है, 13। तो x बराबर 13 एकम 13, 13 2 26, 13 3 39। तो x की वैल्यू हमें 39 प्राप्त हो गई और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, हमें 13। अब हम जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे कर सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का डिफरेंस कितना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस कितना है, 26। तो पहली संख्या क्या है, x माइनस y बराबर 26। तो पहली संख्या हमने फाइंड करी कि 39 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 13 बराबर
39 में से 13 को लेस करेंगे तो कितना आएंगे 26। इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करी है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है हमारा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो हमें मानना है, मानना क्या है, माना कि पहला कोण x डिग्री है तथा दूसरा कोण y डिग्री है। ठीक है, अब इसमें यह भी दे रखा है कि x और y जो दोनों डिग्री है, यानी पहला कोण और दूसरा कोण, उन दोनों का योग कितना है, समपूरक है। समपूरक का मींस 180। देखो तो प्यारे बच्चों, x प्लस y बराबर 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसने ये भी बोला है कि पहला कोण दूसरे कोण का 18 अधिक है। जब 18 अधिक है तो x बराबर y प्लस 18, इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन सेकंड आ गई है तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस y, इक्वेशन 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो तो प्यारे बच्चों कि 180 माइनस y बराबर y प्लस 18। तो देखो प्यारे बच्चों, माइनस y, उस माइनस को भी हम इधर उछालेंगे तो माइनस के y बराबर 18 और 180 है, उसको उधर उछाल देंगे तो माइनस के 180 माइनस के 2y, क्योंकि माइनस के y और माइनस के y कितने होते हैं, माइनस के 2y होते हैं, ये तो करेक्ट बात है। बराबर माइनस 180 में से 18 को लेस करेंगे हम तो कितने आएंगे 162, माइनस से माइनस छम्मा छम्मा हो गया तो y बराबर 162 अपॉन 2, तो y बराबर 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 180, तो रखो x प्लस 81 बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 81, तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है प्यारे बच्चों, x बराबर प्राप्त हो रहा है 99 डिग्री। जब x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है तो x और y दोनों का मान हम एक समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो उन दोनों का योग कितना होता है 180, जो कि एक संपूरक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, x और y की वैल्यू जब हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है 180, और 180 आ रहा है तो ये क्वेश्चन संपूरक
कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अग्रसर हो रहे हैं मतलब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन किस प्रकार क्या कहना चाहता है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक मैजिक करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर हो रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 3, पहले तो जादू करना, मैजिक करना है। माना कि बल्ले का मूल्य बराबर x तथा गेंद का मूल्य बराबर y। जब हमें यह पता चल गया कि बल्ले और गेंद का मूल्य x और y है, तो जो भी संख्या या जितने भी बल्ले या जितनी भी गेंदे जब कोच साहब टीम के खरीद रहे हैं तो वो इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो, तो जब हमें पता चलेगा कि माना कि बल्ले का मूल्य x और तथा गेंद का मूल्य y है, जब x और y जब कोच साहब ने जो बल्ले और गेंद खरीदी तो कितने बल्ले और कितनी गेंदें स्टार्टिंग में खरीदी, वो देखो 7x + 6y बराबर कितने में खरीदी, 3,800 रुपए में। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बार उन्होंने क्या खरीदा कि 3 तो बल्ले खरीद लिए और 5 गेंदें खरीद ली। कितने में खरीदी, 1750 रुपए में। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया सेकंड। समीकरण 1 क्या है, 7x + 6y बराबर 3,800। तो 7x बराबर 3,800 - 6y, तो x बराबर 3,800 - 6y अपॉन 7। इक्वेशन 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। 3x की वैल्यू कितनी है, 3,800 - 6y अपॉन 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब क्या करेंगे अब करेंगे हम एक जादू क्या करेंगे, जादू ये करेंगे कि पहले तो हमको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, देखो 7 इसका हमने एलसीएम ले लिया, 7 से 7 क्षमा तो 3,800 - 6y। इसके नीचे लगाया हमने 1। 1 का भाग 7 में, देखो 7 ही आएंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएंगे, 7 पंजे 35y बराबर 1750। इसके नीचे लगा दिया हमने 1। इसका हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो एज इट इज उतर जाएंगे। 3,800 - 6y प्लस 35y बराबर 1750 मल्टीप्लाई 7। अब क्या करेंगे अब होगा जादू क्या होगा, पहले तो 3,800 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3,800 को 3 से, तो 0 0 3 6 18 3 24 की 4 हासिल 2 3 3 9 2
11,400 माइनस 3618 y प्लस 35y बराबर 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1750 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 7 पंजे 35 की 5 हासिल रहेगी 3 7 7 49 49 और 3 52 की 2 हासिल रहेगी 5 7 एकम 7 7 और 5 12 12,250। अब क्या होगा, एक मैजिक होगा। मैजिक क्या होगा मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों? मैजिक ये होगा, मैजिक क्या होगा? ऐसा जादू होगा आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। 35 में से 18 लेस करेंगे तो कितने आएंगे? 17y प्लस के बराबर 12,250 माइनस 11,400 तो 17y बराबर 12,250 में से 11,400 में घटाते हैं तो कितने बचते हैं प्यारे बच्चों? 850। कितने बचेंगे? 850। तो y बराबर 850/17। तो क्षमा करेंगे तो 17 5 85। तो y की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। कहने का मतलब जो गेंद है उसमें से एक गेंद का मूल्य कितना है? 50 रुपए। जब एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखो तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या है? 7x प्लस 6 y की वैल्यू 50 बराबर 3,800। अब हम क्या करेंगे? 7x प्लस 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 5 30 और 3,800। 7x बराबर 3,800 माइनस 300 तो 7x बराबर 3,800 में से यदि हम 3,000 को घटाते हैं तो कितने आते हैं? 3,500 यानी 500। तो x बराबर 3,500/7। अब हम क्या करेंगे? क्षमा और एक क्षमा करने का मजा ही अलग आता है, एक टेस्ट ही अलग आता है। वो टेस्ट ये है कि 7 पंजे 35 और 2 जीरो उतार देने हैं। कहने का मीन्स एक बल्ले का मूल्य कितना है? 500 रुपए। तो हमारे